अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछली दफ़ा आपको ब्लॉग पोस्ट के बारे में कुछ बताया था, तो कुछ मैंने पैराग्राफ आपको लगा के दिखाए थे। एक पैराग्राफ था, दो हेडिंग थी और एक लोगो लगाया था। तो मैंने आज चेंज कर दिया है कुछ, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा IMG का फ़ोल्डर इधर बनाया था, लेकिन मैं वो ख़त्म कर दिया मैंने, क्योंकि मैं बाइट लिया है, क्योंकि मैंने बोला कि दो पिक्चर है, वो ज़्यादा पिक्चर हो ना, फिर IMG का अलग फ़ोल्डर बना लो तो वो ठीक रहे। ये दो था, एक लोगो था, एक पिक्चर है, तो इसलिए मैं बाइट लिया है। वो बाइट जब लेके आएंगे तो मैंने इधर जहाँ पे इमेज लिखा हुआ है वहाँ मैंने लोगो लिखा हुआ है, वहाँ IMG लिखेंगे तो ये आएगा। लेकिन आपको ये HTML या उसके नीचे लोगो का नेम है, ये लोगो देना है आपने नेम, और ये आपको शो हो जाएगा उधर वापस। तो अगर ये मैंने लोगो लिखा था, HTML लोगो लिख दिया, मर्जी आपकी लोगो लिख ले। उसके बाद अगला हम शुरू करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एक लिंक है, रह गया है, एक हेडिंग है, एक फिर पैराग्राफ है, और ये तीन है हेडिंग हो जाएगी। ये एक मर्ज़ी है, हेडिंग के नाम से दे दिया, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये एक पिक्चर है और नाम उसका नाम है। तो आज हम ये लगा लेते हैं वापस। तो आज मैं ये ख़त्म कर दूंगा माय ब्लॉग पोस्ट। तो हम चले शुरू करते हैं आगे। उसके बाद मैं एक और बात के, ये एक ही सेक्शन में बनी हुई है सारी चीज़ें, एक ही अलग अलग सेक्शन नहीं है। तो पहले हम इसका सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन भी बना सकते हैं, कंटेनर भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कंटेनर बनाना है आपने, कंटेनर बना ले। तो सेक्शन बनाना है आपने, सेक्शन बना ले। तो मैं कंटेनर बना ले। तो ये जो भी कंटेनर सेक्शन या किसी चीज़ को क्लास देनी है, वो आपने डिव है, डिव आप क्लास ये याद रख ले, डिव है, क्योंकि आपने ये डिव देना है। क्लास आ गया, आपकी मर्ज़ी है क्लास देख ले। और डिव मैं कहाँ पर बंद करूँगा या कहाँ से शुरू होती है, वो आपने या रखना है, क्योंकि फिर आपकी उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो मैं इसको, आपकी मर्ज़ी है, आपने इसको सेक्शन के नाम से रखना है, कंटेनर के नाम से रखना है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं कंटेनर रख ले, तो आपको मैं सेक्शन भी रख के बता दूंगा कि अपनी मर्ज़ी होती है कंटेनर रखना या सेक्शन। उसके बाद ये हम यहाँ तक जो है ना, लोगो तक हमने एक डिव एक और बनानी है, क्योंकि ये ऊपर चली जाएगी, ये अदर हो जाएगी। ये सेकंड मैं आपको बॉक्स बना दूंगा कि ये फर्स्ट है, ये यहाँ पर डिव एंड हो रही है, वो मैं आपको लिख दूंगा। तो उसके बाद हमने इधर फिर एक डिव बना, ये डिव जो है ना, ये एंड तक जाएगी। यहाँ पे कॉपी करके ये क्रॉस और ये बॉडी के ऊपर बस पेस्ट कर दे। ये देखे, ये मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा और ये ऊपर निशान आ जाएगा कि ये डिव यहाँ बंद हो रही है, यहाँ से ओपन हो के यहाँ बंद हो रही है। उसके बाद एक और डिव बनाया आप, डिव फिर क्लास, उसको आप कोई भी नाम, मैं ब्लॉग पोस्ट जैसे दी थी, तो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, आपने जो नाम रखना है आप रख ले, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपना नाम रख ले, आपकी मर्ज़ी है। फिर ये डिव मैंने कॉपी करनी है, कॉपी करके फिर कैंसिल, फिर मैं ये लोगो के नीचे एंटर किया, और ये डिव देख लिया आपने, मैंने कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ ये ख़त्म होगी। उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ हो गया, हेडिंग होगी। हेडिंग के बाद क्या आता है, ये पैराग्राफ के बाद लिंक आ गया। लिंक के लिए आपने इस्तेमाल करना है ए जब लिखेंगे ना आप, ये खुद बहुत पहले नंबर पे आ जाए। अब एंटर करेंगे। अब गूगल का लिंक देने के लिए, गूगल का आपको बचा है HTTP, आगे शिफ्ट दबाए और ये 2/ और www, आगे .google.com, ये गूगल का लिंक है।
एक गूगल का लिंक आ गया और इसके अंदर लिख दे लिंक टू गूगल। ये गूगल का लिंक होगा और इससे पहले आपने देना है इसका HTML का लिंक। फिर ए के नाम से लेना है आपने, ए के नाम से आपने लिंक दे के इधर लिख दे कुछ भी, लोगो लिख दे, लोगो, ये पिक्चर का नाम ही लिख दे, ठीक है। उसके बाद आपने इधर एक और देना, टारगेट ब्लैंक आपने नाम दे देना है। स्लैश और ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद ए के अंदर आपने इसका लिख दिया HTML लोगो या कुछ भी आपकी मर्ज़ी अपनी, या द HTML लोगो या लोगो, मर्ज़ी अपनी आपकी। ये हो गया, ये 2 लिंक दिए, आप देखते आया या कोई नहीं। हमारा कौन सी है, ये 1 2 3, ये इसको रिफ़्रेश किया और ये देखा, ये एक द HTML लोगो लिखा है, एक लिंक टू गूगल, ये दोनों आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद एक और हेडिंग है और पैराग्राफ है। हेडिंग पहले दे देते हैं, ये हेडिंग 2 अब देनी है हमने। इसके बाद है लिंक के नीचे, लिंक के बाद आपने दे दी है हेडिंग 2। हेडिंग 2 लिखेंगे और उधर लिखा हुआ है अमेजिंग HTML या HTML अमेजिंग, मैं लिख देता हूँ अमेजिंग HTML लिख देता हूँ, अपनी मर्ज़ी है। ओ सॉरी, ठीक है जी, और ये HTML हो गया। ये आपने हेडिंग देनी है दूसरी हेडिंग देने के बाद फिर पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ आपने P के नाम से फिर शुरू करने और वहाँ से ये कॉपी कर ली। कॉपी करके और ये P के अंदर फिर ये पेस्ट हो गया और देखते हैं जाके अब क्या बना है। रिफ्रेश, जो देखिए खुद ब खुद वो सही हो गया, 2 पैराग्राफ भी आ गए, ये भी आ गया, हेडिंग भी आ गई और लोगो भी और लिंक भी आ गए। वो पहली वो पैराग्राफ था वो जो सा। उसके बाद हमने ये डिव जो है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। ये ब्लॉग पोस्ट वाली मैंने आपको बोला था, ये डिव है। ये मैं इधर एग्जांपल देने के लिए मैं आपको फर्स्ट जैसे लिख देता हूँ, फर्स्ट ब्लॉग, ये एंड हो गया। ये फर्स्ट ब्लॉक मैंने लिख दिया, फर्स्ट ब्लॉक एंड। उसके बाद ये डिव जो नीचे है वो कंटेनर की डिव है, ये आपने नहीं, ये एंड तक जाएगी बॉडी के साथ ही। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। उसके बाद एक पिक्चर है जो उसका नाम है, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि ऊपर भी एक 2 3 चीज़ें हैं। ये जब
आपने पिक्चर लगाने से पहले आपने ये 3 चीज़ें लगानी हैं। पहले मैं आपको बता दूँगा कैसे, क्योंकि इनके लिए अलग-अलग डिव आपने लगानी है। और ये डेट है, ये डेट मैं बाद में बता दूँ, ये हेडिंग के नीचे आएगी, ये फर्स्ट हेडिंग है ना उसके नीचे आएगी। तो पहले मैं ये आपको 3 चीज़ें लगा के बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर आपने डिव डालनी है, ये डिव आगे एंटर करेंगे और फिर क्लास इसको देनी है। तो मैं इसको अदर क्लास दे देता हूँ। क्लास ये डिव भी एंड तक जाएगी आपकी, ये क्योंकि अदर क्लास की मैंने लहदा शुरू की है, ये आप इधर ये एंटर कर दे। उसके बाद डिव होगी, फिर डिव देनी है आपने, डिव क्लास डिव स्पेस क्लास। आगे मैं लिखते अदर पोस्ट, अदर कुछ भी दे दे, मैं अदर दे देता अदर और एंटर करेंगे। ये डिव देखिए कैसे नीचे आई है। उसके अंदर आपने क्या था, अनदर पोस्ट लिख दे, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये डिव जो है ये बॉडी के, ये कंटेनर के ऊपर बॉडी के उसके ऊपर ये मैंने अभी बनाया जो अनदर पोस्ट, उसके अंदर ये अदर की है। फिर एंटर करेंगे, फिर डिव बनानी है आपने, डिव बना के फिर इसको क्लास देनी है, फिर अदर के नाम से क्लास देनी है, क्योंकि वो तीनों एक जगह। फिर एंटर कर दे, ये डिव नीचे ले आए। उसके अंदर जो ऐड अदर क्लास या क्लास दे दे, पोस्ट दे दे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। एट अनदर पोस्ट, ये डिव भी ख़त्म होगी। फिर उसके आगे एक और डिव बना दे, डिव, फिर उसको क्लास, फिर अदर, क्योंकि एक ही जगह ऊपर लेके जाना है सब कुछ, अदर, फिर उसको एंटर, फिर उधर आ जाएगी द न्यू पोस्ट लिख दे, मर्ज़ी है पोस्ट, वो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ही है ना, या द न्यू पोस्ट होगी। अब चेक करते आया या कोई नहीं, किधर गया, ये रिफ़्रेश किया और मेरे हाल में आ गया, ये आ गया। और ये फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट एंड, और 1 मिनट इसको मैं सही कर लूँ, इसको मैं इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ब्लॉक एंड, ये हो गया, ये फर्स्ट ब्लॉक एंड हो गया। और ये सेकंड इधर होगा। ये मैं डिव का आपको निशान बता दूँ, ये अदर, और ये एंटर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो कंटेनर वाली डिव है। और ये फिर ये इधर आ जाएगा सेकंड लॉक एंड, ठीक है। ये मैं आपको समझाने लिए। उसके बाद ना हमने ये देखा है कि आमने सामने ये आए, आमने सामने ले आने के लिए हमारे पास एक और क्लास देनी है, वो है क्लियर फिक्स की। क्लियर फिक्स देते हैं इधर डिव एक डिव क्लास देगा, उधर क्लियर फिक्स दे दें, एक क्लियर फिक्स आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक पिक्चर रह गया और उसका साथ नेम रह गया। तो फिर ये डिव आपको, फिर आपने एक अलग बॉक्स बनाना है, ये डिव क्लास
उसको आप नाम दे दें बॉक्स, और ये सॉरी 2 का नाम से। फिर उसके अंदर IMG, क्योंकि आपने वो IMG लिखेंगे, और पिक्चर का नेम जो भी है मेरे पास है 5.jpg, ये नाम है। और मैं इधर लिख देता हूँ, कुछ भी नाम लिख लिया आप, जैसे IMG लिख दे, और IMG ना लिखे उसका नाम लिख दे, जैसे IMG लोगो लिख दिया आप, अपनी मर्जी है। उसके बाद हमने इसका नाम लिखना है, जो उसको पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ। क्लास भी देनी है, क्योंकि हमने नाम इधर उधर करना है। क्लास एक उनका नाम है कॉन्स्टेंस शॉ, STN3E। ये उसका नाम भी आ गया। अब देखते हैं पिक्चर शो हुई। हाँ, ये नाम, ये पिक्चर भी शो होगी और उसका नाम नहीं शो हुआ। और सॉरी, नाम हमने दिया ही नहीं, वो क्लास ही दी है, नाम इसके अंदर देना। ये अब शो हो जाएगा, रिफ्रेश करेंगे और ये नीचे शो हो गया।